हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में है। और इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और यह नए सिलेबस के आधार पर है और यह कक्षा 1 to 5 के लिए है। तो हम लोग एक नारा लेकर के चल रहे हैं, हम होंगे कामयाब, और इसे हम लोग ज़रूर पूरा कर दिखाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान इस प्रकार है, कीट जो है कॉकरोच में आएगा, 1 का जो है बी होगा, और पक्षी जो है पक्षी आपका डी में आएगा, यानी दूसरा का डी होगा। और तीसरा में क्या है, सरीसृप, सरीसृप जो है कछुआ होगा, तीसरा का ए होगा। और चौथा स्तनधारी, इसमें चमगादड़ आएगा, यानी चौथा का जो है सी आएगा। तो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोम का घोल बनाना, ये जो है उत्क्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो इसका जो सही आंसर है दूध, सब्जियां, पालक, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है क्लोरीन, क्लोरीन जो है ओजोन को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में है, तो कैसा होता है। तो कड़वा स्वाद वाला जो भोजन होता है वो होता है आपका क्षारकीय, यानी क्षारक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, डैश पदार्थों का जैव अवक्रमण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है, उसे जो है बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि। तो क्यों होते हैं। इसका जो सही आंसर है क्लोरोफिल के कारण, यानी शैवाल में भी क्लोरोफिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होते हैं, इसी के कारण जो है पेड़ पौधे के पत्तियाँ जो है हरी होती है, और हरे शैवाल जो हैं क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय। तो किसके सिवाय। इसका जो है सूर्य से, इसका जो है 48 का सूर्य से ऊर्जा। हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय सूर्य से ऊर्जा के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, तो एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा 200 ओम। तो इसको जो है किस फॉर्मूला पे बिठाएंगे, प्रतिरोध आर ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो जो है इसका जो है 200 आ जाएगा मान। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, भी में जो है आपका 10 है और जो करंट है तो 0.05 है, तो ये पॉइंट हटेगा, उसके बाद 2 0 बैठेगा। जब इसको कट करेंगे 5 1 जा 5, और ये 1000 है तो 200 बार में कट जाएगा, 200 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है जानुका हड्डी नहीं होती है, और शिशु में जो है 300 से अधिक हड्डियां होती है, और जब ये वयस्क हो जाते हैं तो 206 हड्डियां बच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो इसका जो आंसर है एंजेल्स ट्रम्पेट एंजेल्स ट्रम्पेट जो है ये एक फूल है जो सिर्फ रात में फूलता है।
नेक्स्ट है रात में खिलता है। नेक्स्ट है 53, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर है निर्वात में जो है यात्रा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो इसका जो सही आंसर है 54 का रेगिस्तान जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी बांध, बगीचा, एक्वेरियम ये सभी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर जो है फूल का भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है? तो इसका जो सही आंसर है विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स होता है यानी सूखा रोग। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है मलेरिया के। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो 58 का सही आंसर है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका जो आंसर है अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वृक्क में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है एल्डिहाइड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO इस तरह से रहेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पाओ क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो पाओ क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो इसका जो सही आंसर है 64 का कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी ऊर्ध्वपातन का अर्थ हुआ कोई पदार्थ ठोस से सीधे द्रव में गए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आयोडीन जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। फिर नेपथिलीन की गोली हो गया, कपूर हो गया, ये सभी जो है ऊर्ध्वपातित होते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर है रेमंड लिंडमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर, एथेनॉल डैश के द्वारा निर्मित होता है? तो किसके द्वारा निर्मित होता है? इसका सही आंसर है खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका जो सही आंसर है 30% जस्ता और 70% तांबे का, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी जिंक जो है 30% होगा और कॉपर जो है, कॉपर यानी तांबा जो है 70% होगा। तो इन दोनों का मिश्रण जो है पीतल कहलाता है। और अगर यही रहता कांसा का, तो कांसा में जो है कॉपर आपका रहेगा 88% और इसके साथ जो है टीन यानी एसएन जो है 12% होगा, तो ये जाके आपका कांसा बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 70 का, ऑप्शन नंबर डी यानी कर्तन कहा जाता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया कर्तन कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हरासित यानी छोटा बनेगा। और
अवतल लेंस के साथ जो है हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब अवतल लेंस का, और आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? तो 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दुर्बल अम्ल, और अगर 4 से कम रहेगा pH मान तो वह जो है प्रबल अम्ल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? तो यह जो है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई प्रावर्तक सतहों से क्रमिक प्रावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मित्रों, अपने दोस्तों तक जो है आप लोग 5 दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कैलोरी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको जो है वितरिका यानी डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 77 का महाराष्ट्र जो है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का जो है सबसे दूसरा बड़ा राज्य जो है महाराष्ट्र है, और सबसे बड़ा राज्य जो है पहला स्थान जिसका है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद तीसरा में बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 78 का सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो इसका सही आंसर है झूमरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 80 का जो सही आंसर है वह है उपयोग विधि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह जो है दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, और पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर है दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नैनार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शैव थे, और नैनारों की जो संख्या थी वो थी 63। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1988 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है? तो 87 का जो सही आंसर है अनुच्छेद 279 का यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी भगत जवाहर मल। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो 90 का जो सही आंसर है नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि, ये भी सही है। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। राजकोषीय घाटे में कमी, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका जो सही आंसर है उपगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है लंदन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो कौन थे? इसका जो सही आंसर है सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में, और इन्होंने इस अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 96 का ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदु काष्ठ वृक्ष, यानी लकड़ी जो है मुलायम होता है मृदु काष्ठ वृक्ष का। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, प्रथम स्टेटस में कौन आते थे? तो 97 का जो सही आंसर है पादरी आते थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो 98 का जो सही आंसर है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो न तो प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री और न ही राष्ट्रपति, इन्हें जो है कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 25वां जो उच्च न्यायालय बना है 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। नेक्स्ट देख 101 नंबर क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका जो सही आंसर है अनुसूची 12 जोड़ी गई है, और 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो कौन नदी दक्षिणी ओर से मिलती है आकर के? तो सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है सेब की खेती के लिए जो है कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, जालियांवाला बाग नरसंहार या जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो किसको सौंपा गया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, बाकी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये जो भी इस्पात संयंत्र खोले गए थे जिन इनकी स्थापना हुई थी वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका जो सही आंसर है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर है के शैलजा का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है पोलावरपू मल्लिकार्जुना प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूजीलैंड को जो है फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो इसका जो सही आंसर है RRR यानी RRR। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है एडिडास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, जो लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2025 तक। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने 5 दोस्तों तक जो है ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।